हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। बढ़िया रहो, हंसते रहो, खेलते रहो। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बैक एंड। ओके गाइस, ओके। लेकिन भाई आपने तो बोला था कि हम बैक एंड फ्रंट एंड होने के बाद स्टार्ट करेंगे। हाँ बोला था, बट क्या मूड चेंज होता है, डेवलपर हो ना, मूड चेंज होते रहता है, तो हम वैसे ही चीज़ें चेंज करते रहेंगे। सिंपल दैट, ठीक है। हम इसको क्लोज करते हैं और मैं आपको एक रफ आइडिया दे दूं कि बैक एंड क्या होता है। बैक एंड एक ऐसा पार्ट होता है जो सर्वर पे होता है एंड आप उसको रिक्वेस्ट मारते हो और वो आपको चीज़ें देता है, ठीक है। तो बैकएंड बेसिकली अगर आप क्लाइंट हो तो आपका दोस्त एक आपका बैकएंड है। आप उसको पेन मांगो वो पेन देगा, आप उसको रबर मांगो वो रबर देगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती रहती है। अब हम जाके आगे बढ़ते थोड़ा और इन चीज़ों को मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है। ओके श्योर। अब हम यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे सर्वर, ओके। और मैं कंट्रोल और टिल्डा, ऐसा टिल्डा साइन होता है, बहुत प्यारा सा साइन होता है आपके यहाँ पे, ओके। टिल्डा बोलते हैं उसको हम प्यार से, और वैसे भी टिल्डा ही बोलते हैं, प्यार वैसे नहीं। तो हम सिंपल सा इसको कंट्रोल भी पहले करते हैं ताकि ये मुझे अच्छा दिखे। मैं इसको CLS कर देता हूँ ताकि अच्छा दिखे एंड इसको भी CLS कर दूँगा, ओके। नाउ सी, मैं इसमें क्या करूँगा, CD सर्वर करूँगा क्योंकि मुझे इस टाइम पे अभी सर्वर में काम है। टैब दबाऊँगा एंड ये ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल। गए हम फोल्डर के अंदर। अब हमें क्या करना है, npx init, ओके npm होता है ये, npm init और -y, ओके -y। तो ये क्या कर देगा, एक प्योर ऐसा एक पैकेज मुझे बना के देगा प्रीमेड, और मैं काम कर सकता हूँ उसके ऊपर बेसिकली, ठीक है। मेरा एक अभी देखो, अगर मैं कंट्रोल B करूँगा तो आप देखोगे कि मेरे सर्वर वाले फोल्डर में ना, अरे भाई इज्जत नहीं खराब करने का। इनफैक्ट मैं इस पावरशेल विंडो को इसको क्लोज कर भी सकता हूँ, वैसे कुछ इसका इशू नहीं है। रुको, यहाँ पे मुझे कंट्रोल B करना है, इसके ऊपर क्लिक करके कंट्रोल B करेंगे तो देखो हमारे पास सर्वर है। सर्वर फोल्डर के अंदर पैकेज और जेसन है। अब इस पैकेज और जेसन के अंदर कुछ है कि इसका नाम सर्वर है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो उसके लिए बहुत महत्वता रखती है अभी, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे सर्वर के ऊपर और हमें कुछ पैकेजेस लगेंगे, ठीक है। आपका सर्वर ना सिर्फ ऐसे सर्वर बोलने से सर्वर नहीं होता, उसके लिए कुछ चीज़ें मंगानी पड़ती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको केक बनाना है तो आप कहीं से तो कुछ तो मटेरियल लाओगे, ठीक है। वैसी बात होती है, भले आप घर में बना रहे हो बट आपको चीज़ें लगेगी। आप दुकान से जाओगे, आप दुकान से फ्लेवर लाओगे, आप दुकान से वैसे मुझे कुछ आइडियाज़ नहीं है कि कैसे केक बनाते हैं, वो किसी हम और वीडियो में बात करेंगे। बट आप चीज़ें लाओगे ना तो वैसे ही हमें बुलाना पड़ता है। और यहाँ पे जो हमारा सप्लायर है, ठीक है, हमारा दुकानदार है, वो क्या है, NPM है, ठीक है, आपको पता है। और हमें कंप्यूटर के टर्म्स में हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई मांग के ला, या फिर भाई परचेज करके ला, या फिर कुछ लेके आ जाए, ऐसे नहीं बोल सकते। हम बोल सकते हैं इंस्टॉल, भाई इंस्टॉल कर दे, क्योंकि हम टेक्निकल है, राइट, टेक्निकल पर्सन है। सो हम बोलेंगे NPM इंस्टॉल कर दो। पहली चीज़ हमें क्या लगनी है कि एक्सप्रेस, क्योंकि भले हम Node.js यूज़ करते हैं, Node.js एक पूरा फ्रेमवर्क है और एक्सप्रेस हमें मेन हमारा एप्लीकेशन बनाने के लिए काम कर देता है, ठीक है, हमारा बेसिक सर्वर, ठीक है। सो एक्सप्रेस लगेगा, फिर हमें लगेगा एक .env, ताकि देखो बात क्या होती है ना कि आपके बैकएंड में कुछ ऐसी चीज़ें होती है सीक्रेट कि अगर वो किसी को पता चल जाए तो आपकी वाट लगेगी। फॉर एग्जांपल आपका फ़ोन का पासवर्ड, ठीक है, आपका फ़ोन का पासवर्ड आपके घर वालों को पता चल गया तो कितनी वाट लगेगी, क्या जस्ट इमेजिन, वही बता रहा हूँ। तो वैसे ही तो उस पासवर्ड को हम कहाँ तो सिक्योर करेंगे ना, और वो फाइल आप किसी को नहीं दोगे, या फिर आप वो अपने दिमाग में आप सेव करोगे और किसी को नहीं दोगे तो आप सिक्योर हो, बराबर कि नहीं। दैट वे सोचो, ठीक है। .env लगेगा। फिर हमें लगेगा क्या बोल सकते हैं, हमें लगेगा, हमें mongoose लगेगा, क्यों mongoose लगेगा। रुको मैं इसको थोड़ा सा ना इसको क्लोज कर देता हूँ अभी के लिए, बिकॉज मुझे अब इसकी नीड नहीं है, इसको क्लोज कर देता हूँ। mongoose क्यों लगेगा, देखो हमारा बैकएंड है, डेटाबेस है हमारा। अब डेटाबेस एक सिंगल चीज़ है। मैं अगर आपको यहाँ पे देख, मतलब मेरा एक्सप्रेस सर्वर अगर ये है तो मेरा डेटाबेस ये है, दोनों अलग अलग है, दोनों एक दूसरे के अंदर घुसे हुए नहीं है, ठीक है, अलग अलग है। एक अलग चीज़ पे होस्ट हो रहा है, ये अलग चीज़ पे होस्ट हो रहा है। बट क्या है ना कि हमें एक्सप्रेस से कमांड दे के बैकएंड को कनेक्ट करना पड़ता है, ओके। कनेक्शन तो बनता है ना यार, कनेक्शन नहीं तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है, और आप स्टोर नहीं कर पाओगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कनेक्शन बनाना पड़ेगा, और कनेक्शन हम बनाएंगे mongoose के थ्रू, ठीक है। mongoose के थ्रू आप कनेक्शन बनाओगे, mongoose के थ्रू आप अपने स्कीमा बनाओगे। अब स्कीमा वगैरह क्या होते हैं बाद में बात करेंगे, लेटर ऑन पार्ट, बट आप अभी चिंता मत लो। लेकिन समझो कि यार डेटाबेस से कनेक्टिविटी करने के लिए या डेटाबेस से कुछ इंटरेक्शन करने के लिए हमें mongoose की जरूरत पड़ने वाली है। इज दैट क्लियर? क्लियर है तो इस वीडियो को लाइक कर दो एक बार, बिकॉज मुझे सब चीज़ें क्लियर अच्छी लगती है अपने यूट्यूब में तो खासकर।
और कुछ चीज़ें मैसी भी अच्छी लगती है, लेकिन वो आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब देखो express.env mongoose इंस्टॉल कर लिया। अब हमें लगेगा जेसन, एक्चुअली बीक्रिप्ट लगेगा, बीक्रिप्ट। अब बीक्रिप्ट क्यों भाई? अब देखो बात क्या होती है, जब भी आप पासवर्ड स्टोर करते हो, ठीक है, मैं टू बी मोर जेन्युइन मैं काम करता हूँ, इधर क्रोम ओपन करता हूँ ताकि आपको एक अच्छी आइडिया आ जाए ना, आपको कभी कभी प्रॉब्लम ना हो इस बात पे, ठीक है। ये प्रोजेक्ट आपके लिए मैं सही में क्रैश कोर्स की तरह ही पूरा कर रहा हूँ, तो एक प्रोजेक्ट से आपके सब काम हो जाएगा ना। मगर मैं क्रोम के ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है। लाइक मैं चाहता हूँ कि अगर आप मेरे इस वीडियो में टाइम वेस्ट कर रहे हो, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो आपके लाइफ टाइम के लिए आपको काम में है। आप जो भी कोड कर रहे हो आपको ईच एंड एवरी लाइन का पता हो कि यार आप क्या कोड कर रहे हो, ठीक है। चलो दैट्स व्हाट वी वांट। क्योंकि समझो अगर आपने ये प्रोजेक्ट किसी इंटरव्यू में ऐड कर दिया, अपने रिज्यूमे में ऐड कर दिया, और इंटरव्यूअर ने आपको क्वेश्चन पूछा कि भाई देख ये लाइन से क्या हो रहा है, तो आपको पता चलना चाहिए क्या। लेकिन यूजुअली वो ऐसे क्वेश्चन से पूछेगा कि ये लाइन पे क्या हो रहा है, शायद वो पूछे कि ये लॉजिक कैसा काम कर रहा है, या फिर इसका तुम अपग्रेडेड वर्जन क्या बना सकते हो। कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है। एक्चुअली मुझे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं, बट जितना मैंने मेरे दोस्तों के साथ कम्युनिकेट किया है वगैरह, उनसे बातें की है, तो मुझे इतना आइडिया कि ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन पूछते। तो आपके पास एक सॉलिड प्रूफ होना चाहिए कि देख भाई, भले आपने 10 जगह के गिटअप 10 रेपो से कोड कॉपी करके रखा है, लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि यार क्या कोड में क्या हो रहा है। ओके, इज दैट फाइन, इज दैट फाइन, इज दैट क्लियर। हम एक्सकैरिड्रॉ, अरे इसका नाम मुझे याद नहीं रहता यार, कोई प्लीज़ बता दो यार इसको कैसे याद रखते हैं। कोड याद रहता है, वैसे कोड याद रखने की ज़रूरत नहीं है कुछ, ठीक है। हम इसको डार्क थीम कर देते हैं, मुझे हाँ ये अच्छा दिख रहा है अभी, ठीक है। ये कल हमने बताया, कल के वीडियो हमने एक्चुअली ये कर दिया था, ये हमने थोड़ा सा जी सैप वगैरह यूज़ किया था, तो वो उसकी बात है। अब हम थोड़ा सा एक बात समझते हैं, ठीक है। ये है भैया हमारा सर्वर, ठीक है। ओके, ये है हमारा डेटाबेस, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ, और फिर वापस से मैं कुछ ऐसा कर दूँगा। कूल, मेरा डेटाबेस, मेरा ड्राइंग बहुत ख़राब है, और पता है ये कैनवा जैसे टूल्स दे रहा है, बट फिर भी मेरा ड्राइंग ख़राब है तो ख़राब है, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। थोड़ा सा सिलेंडर टाइप ड्रॉ कर देता हूँ। ओके ओके, मुझे इसको सिलेंडर टाइप ड्रॉ करने दो। रुको, फील मत ख़राब करो, रुको, फील मत ख़राब करो, फील मत ख़राब करो, ठीक है। कूल, ये हमारा डेटाबेस है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये हमारा डीबी है, डेटाबेस को मैं डीबी बोल सकता हूँ, ठीक है, डीबी। ये हमारा डीबी है, ओके कूल। ये हमारा डीबी है, ओके। ये हमारा है नोड.जेएस सर्वर, ठीक है, नोड.जेएस सर्वर, ओके। आई होप आपको समझ रहा है। अब डीबी और नोड.जेएस सर्वर को क्या कनेक्ट करेगा, अगर मुझे इसको एक कनेक्शन भेजना है, ठीक है, मुझे इस सर्वर से मुझे कनेक्शन भेजना है, तो मैं कुछ ऐसा करूँगा, हाँ, इसको अगर कनेक्शन भेजना है, तो कनेक्शन भेजना है मतलब इससे अगर कनेक्ट करना है, तो मुझे क्या लगेगा, मुझे एक एजेंट लगेगा जिसका नाम होगा मोंगूस। बहुत सिंपल है, जब आप कोड करेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये भाई जितना एक्सप्लेन कर रहे हो ना उससे ज़्यादा ईजी है ये, ठीक है। तो हमें मोंगूस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। चलो भाई, बात मान लिया, इसको कनेक्ट करने के लिए मोंगूस लगेगा, ठीक है। और नाउ मैं बता रहा था क्या इसके बारे में, मैं इसके बारे में बताता बीक्रिप्ट के बारे में। अब बीक्रिप्ट क्या करता है, आप जब भी पासवर्ड स्टोर कर रहे हो ना, देख नोड.जेएस सर्वर के ऊपर मैं बोलूँगा कि यार भाई ये पासवर्ड भेज दे। अभी ये पासवर्ड कैसा होगा, ठीक है, देख मैं आपको बताता हूँ कि समझो मेरा पासवर्ड है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि या फिर अच्छा सा डायग्राम बना के बताता हूँ कि देख ये है मेरा पासवर्ड, ओके, मेरा पासवर्ड है, ठीक है। देख मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, पासवर्ड है मेरा 1 2 3 4 5, ये मेरा पासवर्ड है। 6 7 8 भी लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सिक्योर पासवर्ड लगे, ठीक है। किसी को बताना होता है ये पासवर्ड प्लीज़, ठीक है। ये मेरा पासवर्ड है, और आप सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट भेजते हो कि देख मेरा ये पासवर्ड है, मुझे स्टोर करना है, ठीक है। अब नोड.जेएस सर्वर ना इतना वो उसको आइडिया नहीं है कि तो आपने क्या भेजा, वो आप में इंटरप्ट नहीं करता, ठीक है। वो आप उसको करना ही नहीं है ना, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, ठीक है, उसको कुछ करना नहीं है। तो वो क्या करेगा, वो डायरेक्टली पासवर्ड, वो डायरेक्टली सेम टू सेम पासवर्ड, आपका जो भी पासवर्ड है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो इस जगह पे भेज देगा। मैं इसको बोल दूंगा सेम टू सेम पासवर्ड इस जगह पे भेज देगा। और अभी आपके डीबी के अंदर एक पासवर्ड होगा, ओके, एक पासवर्ड होगा जो होगा ये
1 2 3 4 5 4 6 7 8। अब ये चीज मतलब ये पासवर्ड आपके अभी डीबी के अंदर आ गया। आपने जो पासवर्ड डाला Node.js सर्वर उसको डायरेक्टली डीबी के अंदर भेजेगा और पासवर्ड ऐसा के ऐसा स्टोर कर देगा। लेकिन समझो मैं यहाँ पे हैकर बन के आया, ठीक है, मैं यहाँ पे हैकर बन के आया। देखो भाई सिंपल सा बात है, मुझे पासवर्ड निकालना है, ठीक है। समझो ये आपका, मैं सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ कि यह आपके क्रश का व्हाट्सएप है, उसने लॉगिन किया, फिर कोई सोशल मीडिया अकाउंट है, उसने पासवर्ड सेट किया, ठीक है, सर्वर पे चीज़ें हैंडल हुई और मैंने जो लॉजिक हुआ लिखा होगा सर्वर पे पासवर्ड पुश करने का जो भी मॉडल में वगैरह, वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ और डीबी में पासवर्ड चले गए। ये आपके इसका पासवर्ड है अभी। अब ये आप हो, ठीक है, आप एक पर्सन हो, मैं बनाता हूँ, ओके। ड्राइंग के ऊपर कोई जाएगा नहीं, सिर्फ इतना बताएगा कि मज़ा आ रहा है कि नहीं, ताकि हम ऐसी चीज़ें बार बार कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। दैट्स इट। आई डोंट थिंक कि मेरा कुछ और मोटिव है इस बारे में, और अगर मैं इतना टाइम वेस्ट आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूँ इसका मतलब तो सही है भाई कि दैट्स व्हाट आई नीड, ठीक है। हाँ, ये आप हो, मैं आपके ऊपर थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, ये हाथ पैर है आपके और ये बीच, लेकिन ये क्या है भाई, ये क्या है? ओके ठीक है, हम बात करें। अब आप एक हैकर हो, आपने पता नहीं क्या किया, लेकिन आपने Node.js सर्वर को इंटरप्ट कर लिया, आपने इंटरसेप्ट कर लिया। एक्चुअली आप Node.js सर्वर को इंटरसेप्ट नहीं करोगे, आपने डेटाबेस को इंटरसेप्ट कर लिया। आपने डेटाबेस को पता नहीं आपको कैसे क्रेडेंशियल्स मिल गए, आपने क्या लगाया, लेकिन आपको मिल गया। अब डीबी के अंदर आप जब देखोगे ना उसका कलेक्शन, तो आपको उसका ईमेल और पासवर्ड डायरेक्टली दिख जाएगा। दैट्स इट। आपके लिए खुशी की बात है, लेकिन उसके लिए बुरी बात है ना। हम डेवलपर है, हम दोनों की साइड देखते हैं, लेकिन हैकर्स की साइड नहीं देखते। हमें उनका डेटा सिक्योर रखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? अभी यार बहुत सोचने वाली बात है कि क्या करें। तो फिर हमें याद आता है कि यार राज भाई तो बिक्रिप्ट के बारे में बता रहे थे, तो चलो वही कंटिन्यू करते हैं। बिक्रिप्ट क्या करेगा? आपका जो पासवर्ड है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, और ये ऊपर वाली चीज़ को ना मैं थोड़ा सा साइड भी कर सकता हूँ। वैसे मुझे उसका नीड नहीं है। देखो मैं क्या करूँगा, मैं Node.js पे क्या करूँगा, मैं Node.js पे एक ऐसा लॉजिक लगाऊंगा, मैं इसको बिक्रिप्ट से कनेक्ट करूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि सिंपल सा एक बिक्रिप्ट। अब ये बिक्रिप्ट चीज़ क्या करेगी पता है? ये बिक्रिप्ट आपका जो भी लॉजिक होगा ना उसके अंदर ये इंप्लीमेंट होगा, बेसिकली बिक्रिप्ट, ठीक है। बिक्रिप्ट ये लॉजिक, ये बिक्रिप्ट एक पैकेज है छोटा सा। अब Node.js सर्वर में एक लॉजिक होगा, वो क्या करेगा, इस पासवर्ड को बिक्रिप्ट से हैश करेगा, ठीक है। इस पासवर्ड को बिक्रिप्ट से हैश करेगा, ठीक है, और फिर पासवर्ड बिक्रिप्ट भेजेगा, एंड देन ये चीज़ प्रोसीड होगी, ठीक है, ठीक है। अब बात क्या होगी? अब जैसे मैंने पहले Node.js सर्वर के ऊपर बोला मैं कि पासवर्ड में भेज रहा हूँ, Node.js सर्वर डायरेक्टली उसका जो भी लॉजिक है वो यूज़ करके, मतलब जो पोस्टिंग का लॉजिक है वो यूज़ करके डायरेक्टली डीबी में डेटा डाल रहा था, एंड दैट्स इट। आपका सिंपल सा काम चल रहा था। बट जब हमने आपके गर्लफ्रेंड के बारे में सोचा, आपके क्रश के बारे में सोचा, और सोचा कि यार इसको तो हमें सिक्योर बनाना चाहिए, ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने बिक्रिप्ट पैकेज को यूज़ किया, ठीक है। बिक्रिप्ट पैकेज को यूज़ करेंगे, एक्चुअली सिर्फ आपको लॉजिक समझा रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड रहे कि क्या चल रहा है, और मज़ा तो आ रहा है ना। अब बिक्रिप्ट पैकेज क्या करेगा, ये बिक्रिप्ट का बिहाइंड द सीन में आपको बताता हूँ। ये बिक्रिप्ट क्या करेगा, बेसिकली बिक्रिप्ट बहुत चालाक है। बिक्रिप्ट एक ऐसा पैकेज है, वो क्या करेगा, आपका जो ये पासवर्ड है ना 1 2 3 4 5 6, उसको कुछ ऐसा कन्वर्ट करेगा। मतलब मैं कुछ ऐसा, कुछ और ओपन हो गया यहाँ पे, तो ऐसा कुछ अलग ही चीज़ रहेगी यार, मैं बता रहा हूँ। ये कुछ ऐसे ही ये चीज़ें होगी। तो हाँ, तो आपका पासवर्ड कुछ ऐसा खतरनाक दिखेगा, ठीक है, मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ, कुछ ऐसा आपका पासवर्ड खतरनाक बन। अब आप एज अ हैकर, ठीक है, अब आपके इसमें बेसिकली देखो ये पासवर्ड आपका ऐसा दिखेगा, जो भी पासवर्ड है वो ऐसा दिखेगा। मैं थोड़ा सा इसको और ऐसा कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जब आपका ऐसा पासवर्ड था तब आप क्या कर सकते थे? आप हैकिंग कर सकते थे, हाँ। बट जब ये पासवर्ड जब ऐसा स्टोर नहीं होके कुछ ऐसा स्टोर होगा, कुछ ऐसा स्टोर, मतलब ये पासवर्ड की जगह पे आपका ये पासवर्ड, मतलब कुछ ऐसा, मैं इसको कंट्रोल ए, रुको,
कंट्रोल ए। अब आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 पासवर्ड नहीं है, आपका पासवर्ड ये है। अब आप हैक करके बताओ, नहीं करके बताओ। यूजुअली कुछ लोग कर भी लेते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा आपको उसके ऊपर काम करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि यार हम हैकिंग को डिफिकल्ट कर रहे हैं एंड आपका डेटा सिक्योर रख रहे हैं, ठीक है। तो इस पैकेज के लिए एक्चुअली मुझे पैकेज इंस्टॉलेशन में इतना लॉजिक समझने की ज़रूरत नहीं थी, बट कैसा है कि सब डिटेल में क्लियर होना चाहिए। जैसा जैसे फ्लो में जा रहे हो यार, फ्लो में जाओ। फिर हमारा था जेसन वेब टोकन, ठीक है। अब बिक्रिप्ट जेसन वेब टोकन क्यों? जेसन वेब टोकन नाम देखो बराबर से लिखो, JSONWEBTOKEN। अब जेसन वेब टोकन क्या होता है? बेसिकली आप जब लॉगिन करते हो ना, मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि आप जब लॉगिन करते हो लाइक ये आपका सर्वर है नोड.जेएस सर्वर, ठीक है। ये नोड.जेएस सर्वर है आपका। मैं ये स्पेलिंग कॉपी कर लेता हूँ थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मेरा। ये नोड.जेएस आपका सर्वर है। आपको चीज़ें प्रॉपर समझेगी इस वीडियो में, ठीक है। अब नोड.जेएस सर्वर है आपका, ओके कूल। अब नोड.जेएस को सर्वर को आप ना एक चीज़ करोगे, आप जब भी लॉगिन मारोगे, ठीक है। आपका ये अभी मैं क्लाइंट बना देता हूँ, यहाँ पे क्लाइंट आपका क्लाइंट डिवाइस है, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसा बनाता हूँ, एक क्लाइंट डिवाइस, ओके मैं ऐसा बनाता हूँ, हाँ ये अच्छा ठीक है। और ये क्या है? मेरा क्लाइंट है। अब क्लाइंट जब एक लॉगिन रिक्वेस्ट मारेगा, मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, लॉगिन, हाँ ओके कूल। अब ये क्लाइंट क्या कर रहा है? ये लॉगिन रिक्वेस्ट मार रहा है। जब ये लॉगिन रिक्वेस्ट मारेगा, कुछ चीज़ ऐसे होगी कि ये रिक्वेस्ट ऐसी जाएगी सर्वर के पास, और सर्वर क्या करेगा? सर्वर रेस्पॉन्स में भेजेगा, ठीक है। सर्वर रेस्पॉन्स भी आपको एक्चुअली मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे यहाँ पे मुझे इसको कुछ ऐसा बनाना चाहिए। मुझे इसको ऐसा बनाना चाहिए। अब वो रेस्पॉन्स में क्या भेज रहा है? वो रेस्पॉन्स में एक टोकन भेज रहा है, जिसके वजह से क्लाइंट को पता चलेगा कि मतलब क्लाइंट में आपकी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी, ठीक है। क्लाइंट में आपकी छोटी सी इंफॉर्मेशन हो जाएगी, और जब भी हम आगे काम करेंगे वो इंफॉर्मेशन इस रिक्वेस्ट में जाएगी यानी रेस्पॉन्स में आ जाएगी, ठीक है। ओके दैट्स इट। और आपका टोकन कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं इसके जेसन वेब टोकन। और मुझे अभी के लिए और कुछ लगना नहीं है, जब भी याद आएगा हम उसको इंस्टॉल कर लेंगे। एक बार स्पेलिंग चेक कर लो, express.env mongo बिक्रिप्ट और जेसन वेब टोकन, ठीक है चलेगा। अब हम इसको इंस्टॉलेशन कर लेते हैं, और यहाँ पे एक सर्वर के अंदर वी विल बी मेकिंग index.js फाइल। अब index.js में 3 स्टेप्स का काम। बेसिकली क्या होता है कि सर्वर, एक बेसिक सर्वर बनाने के लिए हमें 3 स्टेप्स लगते हैं, ओके। एक्चुअली 4 स्टेप्स लगते हैं, 4 स्टेप्स प्रोसीजर टू मेक सर्वर, ओके ठीक है। अब पहले इसमें क्या होगा कि हमें एक्सप्रेस को बुलाना पड़ेगा, हमें एक्सप्रेस को बुलाना होगा इस फाइल में, ठीक है, क्योंकि इंस्टॉल तो हमने कर लिया है, ठीक है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? इस एक्सप्रेस, ठीक है, आई गेस सब दिख रहा है, राइट, सब दिख रहा है, ठीक है। हमें एक्सप्रेस को कॉल करना पड़ेगा, एक्सप्रेस को कॉल करना पड़ेगा एक वेरिएबल में, ठीक है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पोर्ट डिफाइन करना पड़ेगा कि यार कहाँ पे, क्योंकि वेब में जो भी होता है सब पोर्ट्स के ऊपर होता है, तो पोर्ट डिफाइन करना होगा। पोर्ट क्या होता है? पोर्ट होता है दरवाज़ा, ठीक है। अब पोर्ट दरवाज़ा मतलब किस दरवाजे से ये अपना काम करेगा, सिंपल दैट्स इट। एंड हमें लास्ट में क्या होता है कि सर्वर को, जो सर्वर बनेगा, ये जब कॉल करेंगे ना उसमें हमारा सर्वर बनेगा, ठीक है। तो हमें सर्वर को लिसन करना होगा,
मतलब इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं सब कुछ इंस्टॉल है, हाँ सब कुछ इंस्टॉल है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि नोडमॉन एक इंपॉर्टेंट है। नोडमॉन क्या करता है, जब भी हम बेसिकली अगर आप इंडेक्स फाइल अभी तक अगर रन कर चुके हो तो आपको पता है कि हम क्या करते हैं, नोड इंडेक्स और जेएस करते हैं। बट उसमें क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि अभी समझो कुछ एरर आ गया, ठीक है, और आपने कुछ चेंजेस किया और फाइल सेव किया, ठीक है, तो आपका सर्वर चेंज नहीं होता, मतलब आपका सर्वर रिफ्रेश नहीं होता, वो आपको वापस से कैंसिल करना पड़ता है एंड देन आपको अपना सर्वर लाइक वापस से, मतलब मैं अगर ये करूँगा, समझो नोड इंडेक्स और जेएस किया, ठीक है, अब ये चलेगा, समझो चल गए, तो मुझे वापस से कंट्रोल सी करके मुझे नोड इंडेक्स और जेएस वापस से रन करना पड़ेगा, तब जाके वो रीकम्पाइल होता है। बट नोड जेएस की लाइक नोडमॉन की ऐसी बात नहीं होती। नोडमॉन क्या करता है, जैसे ही आप चेंज करते हो अपने सर्वर के ऊपर और अपनी फाइल सेव करते हो, ये क्या करता है, सर्वर को रिस्टार्ट कर देता है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको डाउन करते हैं, देखो सब कुछ है तो चालू। अब हम क्या करते हैं, देखो 4 स्टेप प्रोसीजर, पहले एक्सप्रेस को बुलाना पड़ेगा फाइल में, तो हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इम्पोर्ट, सॉरी इसमें बाय द वे इसमें कॉमन जेएस मॉड्यूल लगता है। कॉमन जेएस मॉड्यूल में आपको कॉन्स्ट ऐसे लिखते हैं ना हम बैकएंड में, वैसा लिखना पड़ेगा, मैं दिखाता हूँ अगर आपको कॉमन जेएस मॉड्यूल पता नहीं तो। और ES7 वगैरह ES6 वगैरह कैसे लगता है, तो हमें यहाँ पे ना पैकेज और जेसन में जाके क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पे एक स्क्रिप्ट ऐड करनी पड़ती है मॉड्यूल में जाके, ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ स्क्रिप्ट में बताना पड़ेगा कि मेरा जो मॉड्यूल है, ठीक है, कहीं पे होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे टाइप होता है एक्चुअली, ठीक है, टाइप होता है TYP। अरे कुछ सजेशंस आ जाए यार, मुझे मॉड्यूल देखो, मुझे कुछ ऐसे करने दो, हाँ टाइप नहीं, इसका कुछ तो होता है यार, मॉड्यूल ऐसा कुछ होता है, अब मुझे देखना पड़ेगा। तो आपको वो चीज़ ऐड करनी पड़ती है कि उसको बताना पड़ता है कि कौन सा मॉड्यूल है। बेसिकली हम अभी कॉमन जेएस मॉड्यूल के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, कॉमन जेएस मॉड्यूल, ठीक है। अभी इसको थोड़ा साइड में रखते हैं क्योंकि मैं थोड़ा भूल गया, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू एक्सप्रेस। अब हमने क्या किया, बेसिकली कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस, मतलब क्या, जहाँ हमने एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया है वो कहाँ पे है, देखो मैं बताता हूँ, सर्वर में नोड मॉड्यूल्स होता है। अब जो भी आप, मतलब आपका क्या हुआ, ये कबर्ड हो गया, ठीक है, कबर्ड समझ लो। अब नोड मॉड्यूल्स फोल्डर क्या है, आपका कबर्ड है। अब आप npm पैकेज से जो भी चीज़ मंगाओगे, ठीक है, अब नोड जेएस आप npm को एक समझ सकते हो कि दुकान है, ठीक है। अब दुकान से आप जो भी चीज़ मंगाओगे वो आपके नोड मॉड्यूल्स में दिखेगा, ठीक है, जो भी चीज़ मंगाओगे आपको नोड मॉड्यूल्स में दिखेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं थोड़ा नीचे करूँ, इसके पास देखो आपका घर कैसे होता है, आपका घर का कबर्ड होता है, उस कबर्ड में ऑलरेडी आपका बहुत सारा सामान भी होता है, ऑलरेडी प्रीमेड सामान होता है और इनबिल्ट सामान होता है, और कुछ चीज़ें आप मंगाते भी हो एक्सटर्नल। तो हमारे नोड जेएस में जब भी हम नोड जेएस का सर्वर इस्टेब्लिश करते हैं तो हमारे इसमें अंदर जो नोड मॉड्यूल्स जो कबर्ड है, जिसको हम बोलते हैं कबर्ड, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इनबिल्ट भी ऐड हो जाती है और हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो भी ऐड हो जाती है। हम देखेंगे कि इनबिल्ट चीज़ क्या है, लाइक एक FX मॉड्यूल है, वो भी हम देखेंगे, तो आपको पता होगा कि ये इनबिल्ट मॉड्यूल है। तो अभी हमने एक एक्सटर्नल मॉड्यूल को इंस्टॉल किया है, एक्सप्रेस को, ठीक है, हाँ, तो हमें कुछ ऐसा सिंटेक्स लिखना पड़ता है। अब इस एक्सप्रेस को कॉल करना पड़ता है, मतलब हमें इस वेरिएबल में इसको बताना पड़ता है, इनिशिएट करना पड़ता है। तो हम बोलेंगे कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस, ओके, चलो हो गया। तीसरी चीज़ हमें देना पड़ता है पोर्ट, ठीक है, तो पोर्ट मतलब क्या होता है, दरवाज़ा, तो हम बोलेंगे कॉन्स्ट पोर्ट इज इक्वल टू, मैं बोल सकता हूँ कि लोग कुछ 5000 दूंगा, सो 5000 दूंगा तो आप समझ जाओगे कि क्या होगा, ठीक है। ये तो हमने पोर्ट बना दिया, ठीक है, हमने पहले एक्सप्रेस को बुलाया, उसको बोला कि तू पूरा का पूरा एक्सप्रेस इंस्टॉल हो जाए या फिर पूरा का पूरा एक्सप्रेस कॉल हो जाए मेरे ऐप नाम के वेरिएबल में। हमने एक पोर्ट बनाया, अब इस सर्वर को लिसन करते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे कॉन्स्ट ऐप, क्योंकि ऐप के अंदर मेरा पूरा का पूरा एक्सप्रेस है, ऐप डॉट लिसन, किस पे लिसन करना है, तो ये पोर्ट के ऊपर लिसन करना है। और जब भी वो हो जाए लिसन, तब ना एक कॉलबैक फंक्शन रन हो जाए, एक कॉलबैक फंक्शन बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाए, कंसोल डॉट लॉग करो कि कंसोल डॉट लॉग करो कि कुछ ऐसे करो, मैं एज ए बैकटिक्स में लिख देता हूँ सो दैट कि हम डायनामिक चीज़ें इसमें कर दें। सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट, और यहाँ पे मुझे जावास्क्रिप्ट कुछ लाइक मुझे अगर स्ट्रिंग्स के साथ अगर लेटर्स या फिर वेरिएबल्स लिखने होते हैं, सो मैं क्या करता हूँ, मैं बैकटिक्स के अंदर ये ऐसा कुछ $साइन और आगे ब्रैकेट्स डाल देता हूँ, तो मुझे
मुझे जावास्क्रिप्ट अलाउ करता है कि यार देखो तुम ऑब्जेक्ट लिटरल्स यूज़ कर रहे हो, तुम अब ना यहाँ पे वेरिएबल्स पास कर सकते हो। मैं यहाँ पे बताऊँगा पोर्ट का नाम। अब मैं सिंपली अगर यहाँ पे आके हाँ नोडमॉन इंस्टॉल कैसे करते हैं, npm i नोडमॉन और -g करो, मतलब ये ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा, मेरे इसमें ऑलरेडी रहेगा। तो मैं लिखूँगा नोडमॉन index index.js। अब क्या होगी, ये बता रहा है कि नोडमॉन नहीं रिकॉग्नाइज्ड है। ओके ठीक है, चलेगा चलेगा। तो हमें क्या करेंगे, npm i नोडमॉन -g। चलो ये ओके। अब आपको एक एरर भी दिखेगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ अभी नोडमॉन इंडेक्स और चेस करूँगा। इसने ऐसा बताया, क्या बताया इसने कि देखो ये फाइल जो है ना node1.ps कैनॉट बी लोडेड बिकॉज स्क्रिप्ट इज रनिंग। तो देखो इसका है ना एग्जीक्यूशन सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी इज इक्वल टू कुछ तो होता है। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा इस चीज़ को कॉपी करो यहाँ तक इन्फॉर्मेशन। ओके यहाँ तक चीज़ को कॉपी करो, गो हियर Ctrl+T करो एंड राइट लाइक दिस, उसको डायरेक्टली पेस्ट करो यहाँ पे, तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी करके होता है, मुझे इतना तो मुझे आइडिया है क्योंकि मैंने बहुत बार कर चुका हूँ। लाइक जब जितना भी मैं सिस्टम्स को फॉर्मेट करता हूँ या फिर कुछ भी अगर नोड का काम हो इंस्टॉल करना वगैरह, तो यार ये चीज़ मुझे करनी पड़ती है। बट मैं एग्जीक्यूशन एक्चुअली वो स्क्रिप्ट का ये भूल गया हूँ कि कुछ सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी होता है। हाँ देखो हमें डायरेक्टली ये कमांड करना है, लाइक सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी अनरिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। इसको कॉपी करो, पावर शेल करना है आपको ओपन यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे आना है एंड पावर शेल, डूड आजा पावर शेल WR पावर शेल एंड पावर शेल ये जो है इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इधर क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करो। बिकॉज ये क्या है, ये जो कमांड है वो आप क्या कर रहे हो, आपके सिस्टम में यह स्क्रिप्ट रन करने का दे रहे हो, ठीक है, परमिशन दे रहे हो। तो ये सब ना एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन के थ्रू ही होता है, ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा भाई, ठीक है। लाइक समझो फॉर एग्जांपल आपको नाइट आउट करना है फ्रेंड्स के साथ, तो ठीक है, तो आपको आपके पापा का परमिशन लगेगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटर है आपके घर के। या फिर कुछ एरियाज में मॉम, आपकी मॉम हो सकती है, तो आपकी मॉम क्या होगी, एडमिनिस्ट्रेटर होगी। अगर आपको बाहर जाना है, आपको नाइट आउट करना है, देन भाई परमिशन तो लगेगी ना, ऐसे थोड़ी। सो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे एंड देखते हैं क्या प्रॉब्लम आती है या फिर क्या सॉल्यूशन निकलता है। सो हम बोलेंगे कि येस टू ऑल, अभी बाय डिफ़ॉल्ट ए करो। देखो एस टू ऑल मतलब ए करना है, सिंपल सा, बस हो गया काम। एस टू ऑल करेंगे। अभी चलो अभी देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है और क्या प्रॉब्लम नहीं आ रही। अभी अगर मैं क्या करूँगा, मैं अभी इस टर्मिनल को अभी क्लोज करता हूँ। ये बात होती है कभी भी, इसको वापस से कंट्रोल और मैंने जो वो टिल्डा वो दबाया एंड मेरा ये टर्मिनल आ गया। मैं यहाँ पे वापस से cd सर्वर करता हूँ। ओके nodemon एंड index.js, दैट्स इट nodemon स्टार्ट एट सक्सेसफुली अचीव्ड, ठीक है, मिशन पास रिस्पेक्ट, ठीक है। अब हम यहाँ पे आएंगे और इसको क्लोज करेंगे, बस चलो बात हो गई। अब हमारे पास क्या होगा कि सर्वर इज रनिंग एट पोर्ट 5000। अभी मैं अगर समझो पोर्ट को चेंज करके लाइक पोर्ट को अगर मैं 6000 करूँ, ठीक है, इसको चेंज करूँ, अब देखो क्या होगा, सिंपल सा देखो, मैंने बोला ना आपको ये रिस्टार्ट कर देता है। देखो अभी इसने चेंजेस रिफ्लेक्ट कर दी, ठीक है। वही मैं आपको एक चीज़ और डिफरेंस बताता हूँ कि मैं समझो यहाँ पे नोड इंडेक्स और जेएस करता हूँ, ठीक है, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 6000 है, मैं चाहे इसको 5000 करूँ, कितने बार भी सेव करूँ, भाई यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होता, ये बात है, ठीक है। अब हम यहाँ पे कैंसिल करेंगे, nodemon index.js सिंपल सा करेंगे index.js एंड दैट्स इट, कि हमारा सोर्स चालू हो गया। ओके अब क्या होता है ना कि सर्वर ऐसे चलाने से काम नहीं होता, हमें हमारे राउट्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे हमारे फ्रंट एंड पे ऊपर हमने राउट्स देखे, तो हम यहाँ से चीट करें, एक और स्टेप ऐड कर रहे हैं, दैट इज मेकिंग राउट्स, ठीक है। अब आपके राउट्स, अब ना बहुत सारे राउट्स बनाने के तरीके होते हैं, लेकिन मैं गेट राउट बनाऊंगा। आपको पता होगा कि बहुत सारे मेथड्स होते हैं, गेट, पुश, पोस्ट, ओके, अपडेट, पुट, पैच, बहुत होता है। तो हम ना गेट रिक्वेस्ट, गेट मतलब क्या होता है कि आप सर्वर को रिक्वेस्ट भेजोगे, वो आपको उसके वो राउट के ऊपर जो भी रिक्वेस्ट है वो आपको वापस से आपके ब्राउजर में भेज देगा। सो हम अभी ब्राउजर पे लिखते हैं, लाइक क्लाइंट पे लिखते हैं कि ऐप डॉट, और सर्वर पे लिख रहे हैं, सॉरी,
ऐप डॉट गेट, मतलब अगर कोई इस गेट राउट मारे, ठीक है, गेट रिक्वेस्ट मारे किस पे, तो मैं लिखूंगा स्लैश पे, स्लैश मतलब होम इस पे, ठीक है, होम पे, तो क्या हो, एक फंक्शन रन हो, ठीक है, एक फंक्शन रन हो, सिंपल सा एक फंक्शन रन हो, नथिंग एल्स, एक फंक्शन रन हो, ठीक है, एक फंक्शन रन हो। लेकिन ये फंक्शन में क्या होगा, इसमें मैं रेस्पॉन्स डॉट, बेसिकली मैं क्या करूँगा, इसमें रेस्पॉन्स को RES से लिखते हैं, लेकिन ये मुझे तो बहुत, रेस्पॉन्स को रेस से लिखते हैं, और रेस्पॉन्स डॉट सेंड करूँगा, और मैं बोलूँगा कि सर्वर रनिंग ये भेज दो। ओके कूल, सर्वर रनिंग करके भेज दो। ओके, लेकिन ये कि यहाँ पे चीज़ है, अब यहाँ पे अगर आप रेस्पॉन्स देखोगे, अगर आपने इससे कुछ किया तो कह रहा रहेगा कि रेस्पॉन्स क्या है, तो रेस्पॉन्स ना हमें इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर से मंगाना पड़ता है। अब रेस्पॉन्स क्या आपको भेजना पड़ता है, नहीं, वो सब बैकएंड का काम है, आपको सिर्फ यहाँ पे बताना पड़ता है कि हाँ रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स, आपको स्ट्रक्चर नहीं भूलना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स ये आपको देना पड़ता है इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर। आपको एज ए पैरामीटर आपको रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स देना है। तो अगर आपको जो भी चीज़ आप अगर रिक्वेस्ट में, लाइक अगर आप क्लाइंट से कुछ चीज़ें सर्वर को पास कर रहे हो तो आपको रिक्वेस्ट से मिलेगी, और अगर आप सर्वर से कुछ चीज़ें क्लाइंट को भेज रहे हो तो रेस्पॉन्स, ठीक है, तो रेस्पॉन्स के थ्रू आप उसको कर सकते हो। ठीक है, अब मैं रेस्पॉन्स डॉट सेंड करूँगा तो रेस्पॉन्स ये आएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं, बिकॉज हमें ऐसे तो समझ में नहीं आता। कंट्रोल T करेंगे, लोकल होस्ट, ठीक है, लोकल होस्ट 513 का ये कॉपी करते हैं और यहाँ पे हमारा पोर्ट नंबर लिख देते हैं 5000। जैसे ही 5000 करूँगा सर्वर रनिंग आ गया। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको ना HTML जैसे भी सेंड कर सकता हूँ। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इसको हटाऊँगा और इसको मैं लिखूँगा क्या, H1, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंड करेंगे H1। सो मेरा H1 टैग हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा सर्वर रनिंग बॉयज़, आई नो स्पेलिंग थोड़ी गलत है। और देखो सर्वर मेरा रिफ्रेश हो गया, और मैं एक बार इसको रिफ्रेश करूँ ना इस पेज को। अब पेज पे रिक्वेस्ट क्यों, क्योंकि हम लोग रिक्वेस्ट मारे हैं ना, तो रिक्वेस्ट देखो ये आ गया। ठीक है, सर्वर रनिंग बॉयज़, और सर्वर रनिंग दूर से लिख देता हूँ बिकॉज हमें कुछ लड़कियां भी देखती है, तो कैसे कुछ होना नहीं चाहिए, लाइक बायस नहीं होना चाहिए। मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। अभी ब्राउज़र मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो इस पर रिक्वेस्ट जा रहा है ना, तो जाके ये सब हो रहा है। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा और एक काम करते हैं, हम ना क्या करते हैं, इस H1 को भी लाइक वी रैप इट इन सेंटर। ठीक है, हम इसको सेंटर में रैप करते हैं। अब सेंटर टैग अगर आपको पता नहीं तो सेंटर टैग क्या करता है, कि HTML टैग होता है, वो क्या कर देता है कि आपके इस चीज़ को पेज के सेंटर में दिखा देता है। ओके, सो मैं सेंटर को बनाऊंगा, यहाँ पे मैं सेंटर को क्लोज करूँगा एंड दैट्स इट। कि हमारे अभी देखो मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, हो गया। ठीक है, चलेगा। तो हमारा एक राउट बन गया और आप सीख गए हो कि कैसे हम ओवरऑल इसको करने वाले। अब हम क्या करते हैं, हम आज के वीडियो में हम इधर तक रुकने वाले थे, बट हम थोड़ा और करेंगे कि हम क्या करते हैं, हमारा एक बेसिक सा चीज़ बना लेते हैं, लाइक हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमें एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी। रुको, इसके अंदर नहीं, मैं सर्वर के ऊपर रहूँगा। हमें एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि हमें एक हमारा पासवर्ड स्टोर करना है। पासवर्ड मतलब हमारी एक सीक्रेट चीज़ हमें स्टोर करनी है। सो हम सर्वर के अंदर अगर करेंगे वो चीज़, तो हमें .env करके होती है, .env फाइल, .env फाइल करके बनाना पड़ता है। एंड उसको क्या करते हैं, हम रिक्वायर करते हैं। तो हमें यहाँ पे ना पोर्ट लिखेंगे। देखिए, हम पोर्ट वेरिएबल बनाएंगे और उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, 5000। ठीक है, ये मेरा पोर्ट की वैल्यू है, सिर्फ ऐसा है। ठीक है, जैसे आप नोट में लिखते होते थे। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि जो ये इसको मतलब इस env फाइल है, ये अभी मेरे सर्वर के साथ लिंक नहीं है। ठीक है, ये मेरे सर्वर के साथ इस फोल्डर में है, लेकिन मेरे सर्वर के साथ मैंने उसको बाइंड नहीं किया। तो उसको बाइंड कैसे करेंगे हम क्या बोलेंगे कि देखो, मैं यहाँ पे लिखूँगा कि बाइंडिंग दिस env। ठीक है, लेकिन उसके पहले उसको कॉल करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे कॉन्स्ट, ओके, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डायरेक्टली बाइंड ऐसे कर सकता हूँ इसको कि .env जो है, ओके, मुझे .env तो बुलाना पड़ेगा ना, मतलब कॉन्स्ट .env इज इक्वल टू, मुझे .env याद है, मैंने इंस्टॉल किया था, रिक्वायर .env। ठीक है, तो इसने बुलाया, इसको कॉन्फ़िगर कर देता हूँ ताकि बार बार मुझे चेंज ना करे। हाँ, मैं फॉर्मेटिंग के लिए Alt Shift और F का प्रेस कर रहा हूँ, तो ये ऑटोमेटिक फॉर्मेट हो रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको बुलाने के बाद इसको बाइंड करना पड़ेगा। तो मैं इसको बाइंड कैसे करूँगा, मैं बोलूँगा कि देख .env
तू डॉट कॉन्फिग कर ले। तो अब ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, जो मेरी डॉट env से नाम होगा ना उसको बाय डिफ़ॉल्ट बुलाएगा। अब आप कैसे मानोगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि प्रोसेस, मेरा पोर्ट क्या है, मेरा प्रोसेस डॉट env, आपको ये लिखना पड़ेगा डॉट, उसके अंदर जो पोर्ट है ना, मैं एक्चुअली इसको कैपिटल लिख देता हूँ ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। मैं इसको पोर्ट लिख देता हूँ क्योंकि ये अच्छी आदत हो जाती है, तब आपको ऐसे ही कोड देख के पता चल जाता है कि यार आप env में काम कर रहे हो कैसे। तो ये लूँगा सिंपल सा डॉट env, प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट में मेरी जो भी वैल्यू है वो हो जाए। अगर वहाँ पे फाइल, अगर वहाँ पे कुछ ना हो तो और में 5000। इसका मतलब क्या कि मेरी पोर्ट की जो वैल्यू है वो env से लाओ, env में एक वेरिएबल है पोर्ट नाम का, उससे लाओ। एल्स अगर वहाँ पे वो नहीं मिला तो क्या कर दो, 5000 डायरेक्टली कर दो आप अपेंड। अब अगर मैं यहाँ पे अगर दिखाऊंगा तो देखो सर्वर वापस से रिस्टार्ट हो गया। मैं इसको आपको ऐसे भी करके दिखा सकता हूँ, नोड मॉन, ओके कैप्स लॉक में नहीं, नोड मॉन index.js। अगर मैं ऐसे भी करके दिखाऊंगा आपको तो कैसे, देखो सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 5000, ओके। तो ये अभी के वैल्यू यहाँ से ला जाए बिकॉज मेरी env बाइंड है। अब अगर मैं यहाँ से ये 5000 को हटा देता हूँ तब भी आप देखोगे कि वो सर्वर रनिंग एट पोर्ट 5000 आएगा, क्योंकि हाँ env में वैल्यू पकड़ गई। अगर आपको फिर भी यकीन नहीं हो रहा है तो अगर हम env में कुछ ऐसा करें 2000 एंड अगर यहाँ पे देखें ये एक बार नहीं, हाँ मुझे इसको एक बार, और मैं रिफ्रेश करता हूँ, मैं सर्वर सेव फाइल करता हूँ तो देखो env में देखो 2000 आ गया, ठीक है। तो हमें ध्यान देना है 5000 वापस से रख देते हैं यहाँ पे 5000, ठीक है। तो हम यहाँ पे वही बेस्ट प्रैक्टिस यूज़ करते हैं कि हम लिखते हैं 5000। चलो बात हो गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो क्या होता है कि अब अगर समझो हम इसको पुश कर रहे हैं तो हमें पहली बात तो याद रखनी है कि हमें नोड मॉड्यूल्स पुश नहीं करना, इसलिए हमें गेट इग्नोर एक फाइल बनानी पड़ेगी, डॉट गेट इग्नोर गॉट इट ignore, ओके। उसके अंदर मुझे बताना पड़ेगा कि देख भाई env के अंदर मुझे पहले तो मतलब मुझे नोड मॉड्यूल्स पुश नहीं करने, दूसरी बात तो ये डॉट env है वो भी मुझे पुश नहीं करनी, क्योंकि इन्वायरमेंट वेरिएबल है आपका भाई, इसमें आपका काला चिट्टा है। अगर आपको वो किसी को मिल गया, अगर उसमें आप डेटाबेस का आपका URL रखने वाले हो, आपका डेटाबेस का लिंक रखने वाले हो, वो मिल गया तो कितना प्रॉब्लम है। ऊपर से आप अपनी JWT की सीक्रेट लिखने वाले हो, मतलब एक ऐसी छोटी सी चीज़ जिससे आप कुछ एनकोड करोगे, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा, वो रखने वाले हो। अगर वो मिल गया तो वो पासवर्ड भी डिक्रिप्ट कर सकता है। मतलब अगर वो चीज़ अगर मिल गई ना उसको, तो ये जो पासवर्ड है ना, ये जो पासवर्ड कहाँ पे गया वो, ये जो पासवर्ड है ना वो नॉर्मली कन्वर्टेड टू 1 2 3 4 5 6 7 8 भी उसको देख सकता है, ठीक है। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है तो हम उसको सेफ रखेंगे। तो हमें ये भी फाइल गिटहब के ऊपर पुश नहीं करनी, ठीक है। सेकेंडली हमें नोड मॉड्यूल्स भी पुश नहीं करना, क्योंकि देखो क्या होता है, नोड मॉड्यूल्स फोल्डर आप जैसे ही npm इंस्टॉल टाइप कर देते हो वापस से इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुल, इसको क्लोज कर देते हैं एंड नाउ एक फोल्डर स्ट्रक्चर फटाफट रेडी कर देते हैं, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ राउट्स वगैरह बनाएंगे, ठीक है। तो पहली बात हम सर्वर में आके कंट्रोलर्स बना लेते हैं, ठीक है। कंट्रोलर्स करके कंट्रोलर, एक्चुअली एक काम करते हैं, मैं इसको आपको बाद में ही समझाता हूँ, बिकॉज अभी समझा के मुझे कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आई होप मैं आपको तभी समझाता हूँ। एंड कैसे लगा आज का वीडियो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर कुछ चेंजेस करनी हो इस मेरे टीचिंग स्टाइल में तो मुझे प्लीज़ बताओ, कहीं आपको हर्ट हुआ हो तो प्लीज़ बता देना। और मिलना नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सिया, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।